स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर के इस नए सीरीज में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जनवरी 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 तक के करंट को। इसमें जो राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार, खेल कूद से संबंधित पुरस्कार, इन सभी पुरस्कारों पर आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहला जो पुरस्कार है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ? तो विजेता है जॉर्जी गोस्पोदिनेव। ये रहने वाले हैं बुल्गारिया और इनकी कृति है टाइम शेल्टर पर इन्हें जो है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ और इनकी कृति के अनुवादक हैं एंजेला रोडेल। ठीक है। अन्य तथ्य हैं जॉर्जी गेस्पोदिनेव अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार पाने वाले बुल्गारिया के प्रथम लेखक हैं। महत्वपूर्ण है, बुल्गारिया के ये प्रथम लेखक हैं जॉर्जी गेस्पोदिनेव। ये मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के विजेता हैं। अब पढ़ते हैं मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री भारत। ये प्रश्न बिहार स्टेट सेकंड पेपर की परीक्षा में पूछा गया था और इन्हें जो है टॉम्ब ऑफ स्टैंड रेत समाधि पर इन्हें जो है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ। अनुवादक हैं डेजी रॉकवेल। ठीक है। रेत समाधि पर मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री को प्राप्त हुआ। अन्य तथ्य हैं अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला रेत समाधि पहला हिंदी उपन्यास है रेत समाधि। ठीक है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले हैं गीतांजलि श्री। बुकर पुरस्कार 2023, अभी तक हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अब पढ़ते हैं बुकर पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ? तो विजेता हैं पॉल लिंच, आयरिश लेखक हैं और इनकी कृति का नाम है प्रॉफिट सॉन्ग। अन्य तथ्य हैं भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू की किताब वेस्टर्न लेन को इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। ठीक है। इस पुरस्कार के लिए जो है भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू की किताब वेस्टर्न लेन को भी इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। लेकिन बुकर पुरस्कार 2023 जो प्राप्त हुआ है वह पॉल लिंच आयरिश लेखक को प्राप्त हुआ है। बुकर पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ? तो सेहान करुणातिलका श्रीलंकाई लेखक हैं और इनकी रचना का नाम है द सेवन मून्स ऑफ माली एल्मेडिया। इस रचना पर सेहान करुणातिलका श्रीलंकाई लेखक को बुकर पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ। 23 पॉल लिंच को प्राप्त हुआ और 22 में सेहान करुणातिलका को प्राप्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें मैन बुकर पुरस्कार तो इसमें जॉर्जी गोस्पोदिनेव को प्राप्त हुआ मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 और मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री। उनकी रचना रेत समाधि के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। जेबीसी साहित्य पुरस्कार 2023 पाने वाले हैं पेरुमल मुरुगन, तमिल लेखक हैं। इनकी पुस्तक का नाम है फायर वर्ल्ड। जेबीसी साहित्य 2022 पाने वाले लेखक हैं खालिद जावेद, उर्दू लेखक हैं। इनकी रचना का नाम है द पैराडाइज ऑफ फूड। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा बद्री नारायण को उनकी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द पर 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह प्रश्न पूछा जा सकता है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में। मैथिली भाषा में प्राप्त हुआ अजीत आजाद को उनकी कविता पेन ड्राइव में पृथ्वी और अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ अनुराधा राय को उनके उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। उर्दू भाषा में प्राप्त हुआ अनीस अशफाक को उनके उपन्यास ख्वाब शराब के लिए। ये 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार है और जो सबसे महत्वपूर्ण है वह हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं बद्री नारायण। उनके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए उन्हें प्राप्त हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए कोकड़ी उपन्यासकार दामोदर मोजो को दिया गया। महत्वपूर्ण है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 का कोकड़ी उपन्यासकार दामोदर मोजो को दिया गया। बाल साहित्य पुरस्कार 2023 साहित्य अकादमी द्वारा दिया गया और इसमें जो है कुल 22 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया। हिंदी भाषा में सूर्यनाथ सिंह को कोटुक ऐप के लिए दिया गया।
बाल साहित्य पुरस्कार 2023 यह साहित्य अकादमी द्वारा दिया गया और इसमें कुल 22 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया। युवा पुरस्कार 2023 साहित्य अकादमी द्वारा यह भी पुरस्कार दिया गया। हिंदी भाषा में पाने वाले हैं अतुल कुमार राय, इनकी रचना है चांदपुर की चंदा के लिए। और अंग्रेजी भाषा में पाने वाले हैं अनिरुद्ध कनिसेठी, इनकी रचना है लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन के लिए। ठीक है, हिंदी भाषा में अतुल कुमार राय हैं और अंग्रेजी भाषा में अनिरुद्ध कनिसेठी हैं। सरस्वती सम्मान 2022 विजेता हैं शिवशंकरी, तमिल लेखिका, और उनकी कृति है सूर्यवंशम। सूर्यवंशम अमिताभ बच्चन की मूवी है, लेकिन ये जो है शिवशंकरी की रचना है और इस रचना पर इन्हें 2022 का सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ। सरस्वती सम्मान 2021 31वां संस्करण है। रामदर्श मिश्र मराठी उपन्यासकार हैं और इनकी रचना है मैं तो यहाँ हूँ। रामदर्श मिश्र मराठी उपन्यासकार, इनकी रचना है मैं तो यहाँ हूँ, ये भी महत्वपूर्ण है। 2021 में सरस्वती सम्मान पाने वाले हैं रामदर्श मिश्र और 22 में सरस्वती सम्मान पाने वाले हैं शिवशंकरी। व्यास सम्मान 2022 पाने वाले हैं ज्ञान चतुर्वेदी, हिंदी लेखक, इनकी रचना है पागल खाना, महत्वपूर्ण है। हिंदी पुरस्कार जितने भी हैं, चाहे वो व्यास हो, सरस्वती हो या फिर साहित्य अकादमी हो, सभी पुरस्कार महत्वपूर्ण हैं हिंदी परीक्षाओं के लिए, टीजीटी पीजीटी सभी परीक्षाओं के लिए। तो व्यास सम्मान 2022 का पाने वाले हैं ज्ञान चतुर्वेदी, उनकी रचना पागल खाना। और व्यास सम्मान 2021 पाने वाले हैं असगर वजाहत, उनकी रचना महाबली के लिए। दोनों महत्वपूर्ण है। 21 का व्यास सम्मान असगर वजाहत को मिला, उनकी रचना महाबली के लिए, और 22 का व्यास सम्मान मिला ज्ञान चतुर्वेदी, उनकी रचना पागल खाना के लिए। बिहारी पुरस्कार 2022 का पाने वाले हैं डॉक्टर माधव हाड़ा, उनकी रचना पचरंग चोल पहर सखीरे, महत्वपूर्ण है। बिहारी पुरस्कार है तो बिहार की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और बिहारी पुरस्कार 2021 ये पाने वाले हैं मधु कांकरिया, उनकी रचना हम यहाँ थे, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मधु कांकरिया, इनकी रचना हम यहाँ थे, ये 2021 में इन्हें बिहारी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 22 में डॉक्टर माधव हाड़ा, 21 में मधु काकरिया। रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 यह पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया जिसमें एक भारतीय शामिल है, अच्छी बात है, एक भारतीय शामिल है। आर रवि कन्नन यह भारतीय हैं और सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मेडिकल क्षेत्र में यह इन्हें दिया गया। ठीक है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 4 लोगों को दिया गया जिसमें एक भारतीय शामिल है और उस भारतीय का नाम है आर रवि कन्नन। यह जो है मेडिकल क्षेत्र से संबंधित है। आर रवि कन्नन असम के कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं। दूसरे नंबर पर हैं कोरवी रचंद्र, बांग्लादेश के हैं, शिक्षा और गरीबी के लिए इन्हें रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया। तीसरे पे हैं मिरियम कोरोनेल फेरर, ये फिलीपींस के हैं। चौथे पे हैं यूजेनियो लेमोस तिमोर लेस्ते, कृषि और प्राकृतिक संरक्षण के लिए दिया गया। यानी 2023 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया जिसमें एक भारतीय है और उस भारतीय का नाम है आर रवि कन्नन जो मेडिकल क्षेत्र से संबंधित हैं। यह असम के कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं। विभिन्न शांति पुरस्कार में है गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए गीता प्रेस गोरखपुर को प्राप्त हुआ और वर्ष 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश। ठीक है, 21 का जो पुरस्कार है गांधी शांति पुरस्कार वह गीता प्रेस गोरखपुर को प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश में, और 2020 का जो पुरस्कार है शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश। इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार 2023-22 इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं ट्रेंड नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 का जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल की सीरिया, इराक, अफगानिस्तान आदि से आए शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ये महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण यही है।
यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 का किसे दिया गया? तो जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को दिया गया। ठीक है, यह सीरिया, इराक, अफगानिस्तान आदि से आए शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए इन्हें यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 यह दिया गया हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा दलाई लामा को। महत्वपूर्ण है, गांधी मंडेला पुरस्कार जो है 2022 दिया गया दलाई लामा को। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2022 में कुल 40 पुरस्कार वितरित किए गए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। इसे पाने वाले हैं शरद कमल अचंता, टेबल टेनिस। इस साल 2022 के पुरस्कार की बात हो रही है। इस साल राष्ट्रमंडल खेलों में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किए थे। इस पुरस्कार के तहत कुल 25 लाख रुपए दिए गए। शरद कमल अचंता तमिलनाडु के रहने वाले हैं। महत्वपूर्ण है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ? तो शरद कमल अचंता को, टेबल टेनिस प्लेयर हैं। अर्जुन अवार्ड, तो इसकी पुरस्कार राशि है 15 लाख। वर्ष 2022 में कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया। वो 25 खिलाड़ी कौन से हैं? सीमा पूनिया एथलेटिक्स हैं, डिस्कस थ्रो, एलहदास पाल एथलेटिक्स, ट्रिपल जंप, अविनाश मुकुंद सांवले एथलेटिक्स, लक्ष्य सेन बैडमिंटन, एच.एस. प्रणय बैडमिंटन, अमित पंघाल बॉक्सिंग, निकहत जरीन बॉक्सिंग, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी शतरंज, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा शतरंज, दीप ग्रेस इक्का हॉकी, सुशीला देवी जूडो, साक्षी कुमारी कबड्डी, नैन मोनी शौकिया लान बाउल्स, सागर कैलाश ओवलकर मलखंब, एलावेलिस वालारियन शूटिंग, ओम प्रकाश मिथरवाल शूटिंग, श्रीजा अकुला टेबल टेनिस, विकास ठाकुर वेटलिफ्टिंग, अंशु कुश्ती, सरिता कुश्ती, प्रवीण बुशु, मानसी गिरीश चंद जोशी पैरा बैडमिंटन, तरुण ढिल्लो पैरा बैडमिंटन, स्वप्निल संजय पाटिल पैरा स्विमिंग, जर्निल अनिका जे डेफ बदिर बैडमिंटन। ये सभी जो है अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पुरस्कर्ता हैं। आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। शेष पुरस्कारों को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।